चलिए आज हम लोग समझेंगे एक प्लांट आरओ या फिर ओपन टाइप आरओ को असेंबल करना, उसको इंस्टॉल करना पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए ये हमारा पूरा है आरओ, ओपन टाइप आरओ इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये खुला होता है। इसके पूरे सिस्टम को अगर समझना है तो सबसे पहले देखिए ये जो इसकी पाइप है, यहां से पानी को इनपुट होता है, पहले फिल्टर से, दूसरे फिल्टर से, तीसरे फिल्टर में जाता है। इसके अंदर तीनों ये संप फिल्टर यानी स्पून फिल्टर के जैसा देखने में लग रहे हैं ना, लेकिन तीनों का काम थोड़ा अलग होता है। उसी के बारे में हम विस्तृत समझते हैं। देखिए सबसे पहले फिल्टर जब पानी इन हुआ तो पीछे की साइड से पाइप लगा करके देख सकते हैं, यहां से एक फिल्टर से दूसरे में ब्लू वाले में किया गया है, यानी दूसरे फिल्टर में पानी आया। उसके बाद यहां से देख सकते हैं कि ये यहां से जब निकला तो तीसरे फिल्टर में गया। अब ये जो पहला फिल्टर, दूसरा फिल्टर, तीसरा है ना, सभी का नाम और काम भी अलग है, आगे हम समझते हैं। उसके बाद देखिए जब ये तीसरे फिल्टर से पानी बाहर निकला और उसके बाद देखिए एक पाइप निकल करके ऊपर की साइड में गई है ना, तो यहीं से निकाल ली गई है बाहर, ये तीनों फिल्टरों से होके आ गया। और ये जो स्विच है, इस स्विच को हम बोलते हैं एसवी यानी सोलेनाइड वाल्व, यानी ये जब स्विच में सप्लाई रहती है तो पानी को आउट होने देता है, सप्लाई कट जाएगी तो ये पानी को आउट नहीं होने देगा। 24 वोल्ट डीसी से काम करता है, मतलब लाइट अगर नहीं है तो पानी का प्रेशर का दबाव मोटर पे न जाए, इसलिए इसको लगाया जाता है। अब यहां से जब पानी आउट होता है तो जाता है हमारा बूस्टर पंप मोटर, और ये जो मोटर है देख सकते हैं 150 जीपीडी का मोटर है, मतलब ये थोड़ा ज्यादा पावर का मोटर, हमारे जो घर में आरओ प्रयोग होते हैं उससे थोड़ा ज्यादा पावर का है। तो यहां से इसके बाद देखिए जब मोटर से पानी निकलता है, मोटर का काम पानी को एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाना होता है, और यहां पर देख सकते हैं मोटर से पानी निकलता है, पाइप दो बन जाती है, और ये जो स्विच है, इस स्विच को हम बोलते हैं टीडीएस कंट्रोल स्विच। ऐसे गोल घुमाते हैं, मतलब ये कुछ नहीं करती है, बस ये पानी को रोक सकते हैं या फिर जाने दे सकती है, यानी पानी या तो बंद हो जाएगा या तो जाएगा। यहां से पाइप बन गई है दोनों पाइप देखिए मोटर के डिस्चार्ज लाइन से निकला हुआ है, और एक पाइप यहां से देखेंगे कि मेम्ब्रान के इनपुट में जाएगी और एक पाइप मेम्ब्रान के आउटपुट में चली जाएगी। तो सबसे पहले देखिए जो मेम्ब्रान के इनपुट में है, ये वाली पाइप देख सकते हैं यहां पर, तो ये दो मेम्ब्रान इसके अंदर लगे हुए हैं, और दोनों में देखिए टी बना करके दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया, मतलब पानी इन तो एक ही से हो रहा है लेकिन जा दोनों मेम्ब्रान में रहा है, क्योंकि दोनों मिलकर जब शुद्ध करेंगे, और जब यहां से निकला तो फिर दोनों को एक ही बना लिया गया है, और उसके बाद देखिए सिंगल पाइप से निकाल लिया गया है। मतलब दो मेम्ब्रान है लेकिन दोनों को, मतलब समझिए कि प्लस प्लस को माइनस माइनस को ऐसे करके अगर समझे तो इसको जोड़ दिया गया है, और उसके बाद यहां से पानी निकला है हमारा देखिए कार्बन फिल्टर में। और ये जो हमारा फिल्टर है इस तरह से देखिए इसके अंदर एक फिल्टर हमारा केवल लगा हुआ है, इस फिल्टर में निकल करके गया है, और ये जो हमारा कार्बन फिल्टर है, पानी को इसके बाद यहां से देखिए शुद्ध पानी हमारा निकल जाएगा। तो ये सारा इसका पाइपें हैं। अब हम इसके पाइपों को समझते हैं, और जो मेम्ब्रान में साइड में है, एक साइड में देख सकते हैं ये जो मेम्ब्रान का साइड में ये जो ऑरेंज कलर की पाइप दिख रही है ना, जब मेम्ब्रान से पानी निकलता है, जो साइड में निकलता है वो बेस्ट पानी होता है, खराब पानी होता है ना, फ्लो 450 लगा करके दोनों को एक ही साथ बाहर निकाला गया, आगे टी लगा के फिर दोनों को एक बना लिया गया, जिससे पानी एक ही पाइप से गंदा निकल जाता है। अब समझिए कि ये जो पहला फिल्टर है, अगर हम इसको लगाने की बात करें, इसको असेंबल जब हम नया खरीदेंगे ना, तो इसके अंदर देखिए कुछ है नहीं, ये खोखला है। ये वाला जो फिल्टर है ये स्पून फिल्टर है, जो हमारे नॉर्मल आरओ के अंतर्गत आते हैं। देखे होंगे आप, ये वाला देखिए ऐसे कवर का सोखते टाइप का होता है ना, ये जो हमारा सबसे पहला फिल्टर होता है, जिसका कार्य होता है कि जब पानी में गंदगी, ये बालू कण, धूल कण जो आएंगे, ये उसको छानकर शुद्ध करता है। इसके अंदर देखिए कुछ नहीं होता, ये केवल सोखते के जैसा होता है। जो पानी इसमें गिरता है वो देखिए, पानी जो इसमें गिरता है वो गिरता है इसके बीच में और साइड से निकल जाता है। तो पहले में हमारा स्पून फिल्टर हो गया। दूसरा जो इसका फिल्टर होता है, इस फिल्टर को हम बोलते हैं ग्रेनुअल फिल्टर, या फिर ऐसे हम बोलते हैं जीएससी फिल्टर, और इसको ग्रेनुअल एक्टिवेटेड कार्बन, जीएससी का पूरा नाम होता है ग्रेनुअल एक्टिवेटेड कार्बन। और इस फिल्टर में ऐसे देखिए हिलाने पर ना इसके अंदर कुछ गोलियां भरी होती हैं जो बजती हैं, और जब हम खरीदते हैं ये खुला नहीं होता, ये ऐसे पैक होता है। जब भी आप आरओ लगाएंगे, जब हम असेंबल करते हैं, जब हम इंस्टॉल करते हैं, तब इसको खोलते हैं, और इसका कार्य होता है ये स्मेल को अलग करता है। स्मेल का मतलब पानी के अंदर से अगर दुर्गंध आ रही है ना तो उसको सही करता है। उसके बाद पानी के अंदर अगर कलर है तो भी सही करता है। देखिए जीएससी फिल्टर लिखा हुआ है ना, यानी ग्रेनुअल एक्टिवेटेड कार्बन, ग्रेनुअल एक्टिवेटेड कार्बन। और ये पानी के स्मेल को, कलर को और उसके स्वाद को, तीनों चीजों को ये चेंज करता है, तीनों चीजों को बदलने का काम करता है हमारा ग्रेनुअल फिल्टर, जो कि दूसरे नंबर पे होता है। एक साइड में इसमें जाली लगी होती है, देखिए ये जाली वाला पोजीशन ऊपर होता है, जिधर जाली नहीं होती है वो वाला पोजीशन नीचे होता है। इस तरह से देखिए छोटे छोटे कटा हुआ जाली जैसा दिख रहा है ना, वही। और उसके बाद जो तीसरा फिल्टर है, इस फिल्टर को हम बोलते हैं सीटीओ फिल्टर। सीटीओ का पूरा नाम हो गया हमारा क्लोरीन टेस्ट एंड ऑर्डर कंट्रोल।
क्लोरीन टेस्ट एंड ऑर्डर कंट्रोल, ये वाला फिल्टर हमारा तीसरा फिल्टर होता है। ये देखिए CTO फिल्टर लिखा हुआ है ना, यानी क्लोरीन टेस्ट एंड ऑर्डर कंट्रोल फिल्टर है। और इसका काम होता है, इसके अंदर पानी के अंदर अगर क्लोरीन वगैरह कुछ बच गए हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, ये उनको भी छानकर शुद्ध करता है, बिल्कुल पानी अच्छी तरीके से शुद्ध हो जाता है। तो ये वाला हमारा CTO फिल्टर होता है जो कि हमारे तीसरे नंबर पे लगता है। अब तक आपने देखा होगा ये जो तीनों फिल्टर एक ही जैसे दिख रहे हैं बाहर से, तो ऐसा लगता होगा नहीं तीनों में एक ही चीज लगाई जाती है, ऐसा नहीं है। तीनों में अलग अलग चीजें होती हैं और तीनों का काम भी अलग अलग होता है। और बड़े आरओ में कहीं कहीं देखेंगे तो केवल यही तीनों लगे होते हैं, बाकी और कुछ नहीं लगे होते हैं। अब देखिए इसको लगा करके हम टाइट कर देते हैं। इसको लगाने का जो सीरियल है ये भी हमारा सही होना चाहिए। सबसे पहले हमारा स्पून फिल्टर होगा, दूसरे में हमारा ग्रेनुअल फिल्टर होगा और तीसरे में हमारा CTO फिल्टर यानी क्लोरीन टेस्ट फिल्टर होना चाहिए। ये सीरियल है। और जब हम इसको टाइट करें ना तो इसमें हमें प्लांट टेप वगैरह लगा लेना चाहिए कि कहीं पानी भरने के बाद लीकेज ना करने लगे। अभी हम इसको असेंबल करेंगे और देखेंगे वहां पे अगर लीकेज करेगा तो इसको हम और टाइट करने की जरूरत पड़ेगी तो टाइट करेंगे, या फिर प्लांट टेप वगैरह अगर लगाने की जरूरत पड़ गई तो प्लांट टेप भी लगा लेंगे। फिलहाल इसको हम यहां पर अच्छे तरीके से टाइट करके लेके चलते हैं और कोशिश ये करना चाहिए कि यहीं पर अच्छे से टाइट कर लें, वहां जाने के बाद कई सारी दिक्कतें बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमारा तीनों फिल्टर है और तीनों महत्वपूर्ण फिल्टर है। इसके अंदर मेम्ब्रान आपने देखा कि 2 लगा हुआ है। 2 मेम्ब्रान जब मिल करके काम करते हैं तब जाकर के ये 25 लीटर का आरओ मतलब 1 घंटे में 25 लीटर पानी को फिल्टर करके बाहर निकाल सकते हैं, यानी 25 लीटर पर घंटा ये पानी को शुद्ध कर सकता है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये तीनों फिल्टर को लगाएंगे और अच्छे तरीके से बिल्कुल चूड़ी पे लगा करके टाइट कर देंगे। और ये तीनों फिल्टर तो शुरुआत में सेम है, पहले हमारा स्पून फिल्टर लग गया, ग्रेनुअल फिल्टर लग गया और CTO फिल्टर लग गया। अब देखिए इस तरह से जब हमारा ये तीनों फिल्टर लगे तो इसको टाइट करने का ये जो रिंच है ना, ये वाला रिंच हमारे नॉर्मल आरओ वाला जो रिंच है ये उसकी साइज से अलग है। तो उसकी साइज का रिंच आप अगर आपके पास है तो आपको ये वाला भी लेना पड़ेगा। ये कोई महंगी चीज नहीं है, सस्ता ही मिल जाता है, लेकिन इससे टाइट करने में आसानी होती है। तो देखिए इस तरह से लेकर के इसको अच्छे प्रकार से जो भी हमारे तीनों फिल्टर हैं उनको हमें बढ़िया से टाइट कर देना चाहिए ताकि पानी लीकेज करने का चांस बिल्कुल हमें रोकना है, तो पानी लीकेज बिल्कुल भी यहां से ना हो। तो तीनों फिल्टरों को हम क्या करते हैं यहाँ पे अच्छे प्रकार से टाइट कर लेते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। देखिए जो पाइप के अंदर जोड़ होते हैं ना, जोड़ों को हमें अच्छे प्रकार से जोड़ना चाहिए और जो भी चूड़ियों पे टाइट करने वाली चीज है उनको भी अच्छी प्रकार से टाइट करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि पानी लीकेज नहीं करेगा। पानी जब हम आरओ को लगा लेते हैं और तब लीकेज करने लगता है तो कई बार बहुत दिक्कतें होती है, वहां पे जल्दी सही नहीं होता, वहां पे पानी वानी भी इधर उधर लगा रहता है। एक बार हम टांगे हुए हैं और लगा हुआ, वहां पे करने में बड़ी सारी दिक्कतें होती हैं। अब देखिए जब हम ये तीनों फिल्टरों को लगाएंगे तो ये जो मेम्ब्रान फिल्टर है ये भी जब हम खरीदते हैं तो इसके अंदर में फिल्टर नहीं लगा होता है, यानी मेम्ब्रान जो होता है जो पानी के अंदर बैक्टीरिया वगैरह को शुद्ध करता है ये भी इसके अंदर नहीं लगा होता है। मेम्ब्रान सबसे महत्वपूर्ण फिल्टर होता है, जानते हैं कि जब भी खराब होता है आरओ के अंदर मेम्ब्रान चेंज करना पड़ता है, तो इसके अंदर भी मेम्ब्रान हमें लगाना पड़ेगा। और ये जो मेम्ब्रान लगाने की प्रक्रिया ये तो हमारे छोटे आरओ के अंतर्गत भी होता है, मतलब जो हमारे घरेलू आरओ होते हैं वो भी अगर हम नया खरीद के लाते हैं तो उसमें भी मेम्ब्रान पहले से नहीं लगा होता है, वो हमें ही लगाना पड़ता है। तो इस तरह से देखिए ये मेम्ब्रान है और ये लगभग वही मेम्ब्रान है समझिए जो हमारे घरेलू आरओ में प्रयोग किए जाते हैं। बस डिफरेंट इस बात का है कि घरेलू आरओ में जो 15 लीटर के आरओ होते हैं उसमें हम एक मेम्ब्रान का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर हम 2 मेम्ब्रान करेंगे। अब देखिए मेम्ब्रान लगाने का तरीका, एक साइड में ये 2 रबड़ लगे हुए दिख रहे हैं ना, और एक साइड में ऐसे बाहर की साइड में रबड़ है। जिधर 2 रबड़ होते हैं वो अंदर का सिरा होता है, वो अंदर चला जाएगा। तो देखिए एक में हमने अंदर लगा दिया मेम्ब्रान। अब अगर ये पूरी तरह से सही से टाइट नहीं होता है तो मेम्ब्रान को और अंदर दबाने की जरूरत है। तो देखिए इस तरह से हम चूड़ियों पे टाइट करते हैं। कभी हमें टाइट करने से ही ये जो मेम्ब्रान अगर थोड़ा बहुत बाहर रहता है तो अंदर चला जाता है, बाकी बढ़िया तरीके से फिट हो जाता है। तो इस तरह से देखिए हमने एक मेम्ब्रान लगाया, पाइप को निकाल करके मेम्ब्रान को लगा लेना है और उसके बाद फिर से हमें इसको टाइट कर देना है। देखिए इस प्रकार से हमने एक मेम्ब्रान लगाया और हमें दूसरे मेम्ब्रान को भी लगाने की जरूरत है और टाइट तो जितना हो सके अच्छे प्रकार से हमें कर लेना चाहिए। और उसके बाद देखिए ये जो हमने देखिए इस पाइप को जो निकाल रहे हैं, ये निकालने के लिए देखिए पाइप कटर की सहायता से ही निकाल सकते हैं। पीछे की साइड में थोड़ा सा पॉइंट बना होता है पाइप निकालने के लिए, तो इसको भी हमने लगा लिया। और देखिए ये दूसरा मेम्ब्रान खोल रहे हैं और दूसरे मेम्ब्रान के अंदर भी हम मेम्ब्रान फिल्टर लगा लेंगे। ये जो बॉडी है ना इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रान हाउजिंग। जब आपको कभी खरीदना होगा ये बॉडी तो बोलेंगे मेम्ब्रान हाउजिंग चाहिए, और जब अंदर का ये वाला फिल्टर जिसको हम खोल रहे हैं अगर ये चाहिए तो आपको बोलना होगा कि मेम्ब्रान फिल्टर। ये दोनों 2 चीजें, मेम्ब्रान हाउजिंग और मेम्ब्रान फिल्टर।
फिल्टर। तो ये दोनों हमारे फिल्टर हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए दोनों को लगाना है और अच्छे प्रकार से इसको टाइट करना है और टाइट करने के बाद दोनों पाइपों को उसी प्रकार से जोड़ देना है जैसे ये पहले जुड़ी थी। मतलब मोटर का आउटपुट दोनों मेम्ब्रेन के इनपुट में कनेक्ट होता है। तो इस तरह से हम इसको भी जोड़ लेते हैं अच्छे प्रकार से और देखिए यहां पर पाइप वगैरह जैसे हम खोले थे उसी तरह से अच्छे से लगा के जोड़ देंगे। देखिए पाइप को भी हमें टाइट कर लेना चाहिए। ये जो चूड़ियों पे टाइट होता है ना, ये भी हमारा देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। जो पॉइंट होता है जिसमें हमारी पाइप टाइट होती है, ये देखिए इस समय जो घुमा रहे हैं इसको हम कैप्सूल बोलते हैं। तो इसको भी अच्छी प्रकार से टाइट कर लेना चाहिए ताकि कहीं ऐसा ना हो कि यहीं से पानी लीकेज करने लगे। ये पानी की बात है, हर जोड़ को ध्यान रखेंगे कि कहीं पर भी लीकेज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए हमने इसको फिर से जोड़ दिया और फिर ये जो हमारी पाइप है इसको भी जब हम पाइप को ऐसे लगा के कहीं दबाते हैं, जब खट से आवाज आती है तो समझिए सेट एकदम बैठ गया। खट से आवाज आने का मतलब महसूस होता है कि हाँ एकदम पाइप फिटिंग में बैठ गई है। अब देखिए मेम्ब्रेन का आउटपुट मेम्ब्रेन का जहां है वहां पर एक और पाइप जो आई होगी, वो कौन सी पाइप है जानते हैं ना, टीडीएस कंट्रोल वाली पाइप आई हुई है जो हमारे मोटर के इनपुट में साइड में 2 पॉइंट हो गए थे वहां से। तो इस तरह से देखिए यहां पर इन दोनों को भी हमें सेम करना है। तो इस प्रकार से देखिए इसको टाइट करने के बाद ये जो पाइप है जैसी हमारी लगी हुई थी उसको भी हमने लगा दिया। ये शुद्ध पानी की पाइप है जो कि कार्बन फिल्टर में लगाया जा रहा है, जो कि मेम्ब्रेन से आई हुई है। अब मेम्ब्रेन के अंदर एक दूसरी पाइप देखिए, ये जो पाइप लग रही है इस टाइम, ये जो हमारा टीडीएस कंट्रोल वाला बाईपास था ये उससे आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि ये किसी भी मेम्ब्रेन से होके नहीं आ रहा है, पानी डायरेक्ट आ रहा है। अगर टीडीएस ज्यादा शुद्ध कर रहा है तो इसको हम ढीला कर देंगे, पानी डायरेक्ट आने लगेगा। अब ये होता है हमारा एसएमपीएस। एसएमपीएस का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। और ये देखिए 24 वोल्ट है, एसी 220 वोल्ट पे है, 24 वोल्ट डीसी। तो 24 वोल्ट डीसी सप्लाई इससे आउट होगा। ये इनपुट डायरेक्ट एसी सप्लाई होगी और आउटपुट करेगा 24 वोल्ट डीसी, जिससे हमारा मोटर और एसवी यानी सोलेनॉइड वाल्व ये सारी स्विचें हमारी काम करेंगी। तो ये जो हमारा एसएमपीएस है देखिए थोड़ा ठीक ठाक क्वालिटी का लगाना चाहिए। वैसे नॉर्मल भी रहेगा तो कोई बात नहीं है, कोई भी होगा मोटर को चला ही लेगा। 24 वोल्ट डीसी से उसको मतलब है, तो इसको थोड़ा ठीक ठाक लगाएंगे तो ज्यादा दिनों तक काम कर पाएगा। तो देखिए इस तरह से इसको हमें लगाना है और इसको लगाने के लिए कोई स्क्रू वगैरह नहीं लग पाता है तो कोई टाई वगैरह लगा करके और इस एसएमपीएस को अच्छे प्रकार से हम टाइट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए टाई लगाएंगे और इसको हम अच्छे तरीके से टाई लगा करके, टाई की साइज छोटी है तो जुगाड़ से 2 टाई लगा करके हम एक ही में जोड़ के इसको बना देंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने टाई को लगाए और टाई को टाइट कर देंगे जिससे हमारा एसएमपीएस अच्छी प्रकार से टाइट हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे एसएमपीएस पूरी तरह से टाइट हो जाएगा और 2 टाई लगा करके हमने बांध दिया ताकि ये इधर उधर हिले डुले ना, स्क्रू वगैरह का कोई चांस इसमें होता नहीं, हम टाइट कर दें। लेकिन टाई से भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए इसके हम कनेक्शन की बात करें तो जो एसएमपीएस से सप्लाई निकली है वो प्लस और माइनस 2 वायर निकले हुए हैं और मोटर से भी जो निकलेंगे प्लस और माइनस निकलेंगे और एसवी यानी सोलेनॉइड वाल्व से भी जो तार निकलेंगे वो दो निकलेंगे प्लस और माइनस। तो वायरिंग करनी है। सबसे पहले हम देखिए इसके अंदर प्लस की पहचान ये होती है कि एक पे व्हाइट कलर की पट्टी होती है तार पे ना, तो वो होता है प्लस और माइनस हमारा ब्लैक कलर का है। तो देखिए ब्लैक से ब्लैक को हमने मोटर में डायरेक्ट जोड़ दिया, मतलब मोटर को माइनस डायरेक्ट दे दिया गया। तो देखिए इस तरह से हमने मोटर को तो दे ही दिया तो मोटर में माइनस मिल गया और ये जो हमारी एसवी है सोलेनॉइड वाल्व है इसको भी हम माइनस डायरेक्ट देना है। देखिए हम इसी तरह से माइनस दे सकते हैं डायरेक्ट या फिर अपना वो थिम्बल लगा करके भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से भी अगर हम फिलहाल अभी ऐसे ही दे देते हैं या अभी थिम्बल लगा देते हैं इसमें, तो चलिए इसको हम चाहे भी जैसे, मतलब दोनों को माइनस पहुंचना चाहिए, एक मोटर को और एक एसवी स्विच को, दोनों में माइनस डायरेक्ट पहुंचना चाहिए। तो दोनों में माइनस डायरेक्ट पहुंचाने के बाद देखिए हमने प्लस का कनेक्शन नहीं किया है क्योंकि अभी हमें फ्लोट स्विच भी लगानी है, क्योंकि वाटर कूलर में इसको हम लगाएंगे तो फ्लोट स्विच भी वहां से लगानी है। सामान लेते हैं और चलते हैं इसको असेंबल करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें छत पे जाना है और छत पे जो टंकी है उसको हमें बंद करना है। ये ऊपर तो नहीं बंद करना है, नीचे की जो पानी आउटपुट है उसको हमें बंद करना है। ये देखिए इन दोनों को पता नहीं हमें कि वहां पे जिस टंकी में हम लगाएंगे कौन सा है, तो इसलिए टंकी के पास हम तीनों की सप्लाई को बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद हम चलते हैं अब इसके अपने नीचे और नीचे जो हमारा आरओ है उसमें इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले देखिए टेप, प्लांट टेप वगैरह का यूज हम हर जगह कर लेंगे। ये लगा रहे हैं देखिए हम अपनी टोटी के लिए। तो अब टोटी में लगाना होता है हमें कि टोटी के अंदर पानी को इनपुट करवाना होता है। इनपुट की जो पाइप की साइज होती है वो अलग होती है। इसमें जो पाइप लग रही है वो 3/8 की लग रही है, यानी 3/8 और भी पाइपें जो लगेंगी 1/4 की लगेंगे आउटपुट में। इनपुट में 3/8 की पाइप लगेगी। इस तरह से देखिए हम प्लांट टेप लगाएंगे और अच्छे प्रकार से प्लांट टेप लगाने के बाद हमारी जो टोटी होगी या जो भी टाइट करने वाली सभी में हम एक साथ लगा लेंगे। देखिए ये टोटी हमारी बनाई जाती है ना,
जो कि मेन टोटी से बाईपास करने के लिए होता है कि मतलब मेन टोटी भी हमारी चलती रहे और साइड का पॉइंट भी चलता रहे, आरओ भी हमारा चलता रहे। तो इस तरह से देखिए सभी पे हम टेप लगाएंगे और टेप लगाने का तरीका हमारा देखिए इस तरह से है और इस तरह से हम ठीक ठाक टेप अच्छा तरीके से लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें टेप लगा देते हैं और बढ़िया तरीके से लगाना चाहिए ताकि लीकेज वगैरह ना करे, तो हम इसमें टेप लगा देते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे कि हमारा जो वाटर कूलर है वहाँ पे पहले से आरओ लगा हुआ था, इस आरओ को हमें निकालना है। तो पहले तो इस आरओ को निकालेंगे और हम यहाँ पे अब प्लांट आरओ फिक्स करेंगे। ये पहले हमने छोटा आरओ लगाया हुआ था, ये इंस्टीट्यूट के अंदर ही है जो कि बच्चों को पानी पीने के लिए लगा हुआ था। तो बच्चे ज़्यादा होने की वजह से पानी कम पड़ जाता है, ये उतना पानी नहीं फिल्टर कर पाता है। इसका 15 लीटर पर घंटा होता है और अब जो लग रहा है ये 25 लीटर पर घंटे की स्पीड से पानी को मतलब शुद्ध करेगा। तो इस तरह से देखिए इस आरओ को हमें निकाल लेना है और ये जो तार हम इस समय देखिए खोल रहे हैं ये हमारी फ्लोट स्विच का है। फ्लोट स्विच क्या होती है कि पानी के अंदर डूबी रहती है, पानी भर जाने पर ऑटोमेटिक मोटर को बंद करती है और पानी के खाली होने पर मोटर को चालू करती है, मतलब ऑन ऑफ करने का काम करती है। तो इसको हम पहले तो निकाल लेते हैं क्योंकि फ्लोट स्विच अभी भी हम यही रहने देंगे, बस इसमें से हम आरओ निकाल के अलग करते हैं और फ्लोट स्विच हम वही वाली यूज कर लेंगे। अब इसके आगे आपको दिखाते हैं। तो देखिए पुराने आरओ को हटा दिया हमने और जो हमें अब आरओ लगाना है ओपन टाइप आरओ या प्लांट टाइप आरओ इसको बोलते हैं। अब इस आरओ को हमें यहाँ पे लगाना है। लगाने के लिए हमने कनेक्शन में बोला था कि हमने सिर्फ माइनस वाले पॉइंट को जोड़ा हुआ है, प्लस का पॉइंट अभी खाली है, सभी जगहों का प्लस का पॉइंट खाली है। तो देखिए जो एसएमपीएस का प्लस है सबसे पहले उसको हम फ्लोट स्विच में जोड़ देते हैं। फ्लोट स्विच मतलब समझिए यह एक स्विच है जो कि ऑन ऑफ करने का काम करेगी, तो इसके एक पॉइंट में जोड़ देते हैं। अब अगर ये सप्लाई को आउट करेगी तभी तो हमारा मोटर चलेगा। देखिए दूसरे में हमने उसको जोड़ दिया, यानी कि प्लस वाला पॉइंट अब मोटर को तभी पहुंचेगा जब ये स्विच ऑन होगी। तो इसको जो आउटपुट है प्लस का, इसमें भी देखिए हम थिम्बल लगा देते हैं और थिम्बल लगाने के बाद जो हमारा ये एसवी है सोलेनॉइड वाल्व है उसमें लगा करके इसको टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने थिम्बल लगा दिया और थिम्बल के ऊपर टेप लगा देते हैं, जिससे क्या होगा कि जो हमारा वायर है वो कहीं खुला नहीं रहेगा और अच्छे तरीके से काम करेगा। तो अच्छे तरीके से हम इसको लगा देते हैं। तो देखिए वायर कनेक्शन कंप्लीट करने के बाद जो भी इसके अंदर जोड़ वगैरह है हम एक बार उसको फिर से चेक कर लेंगे, सभी को टाइट कर लेंगे और इस तरह से देखिए अगर ढीला वगैरह रहेगा तो फिर से हम उसको टाइट कर लेंगे क्योंकि पानी की बात है, लीकेज नहीं होना चाहिए। अब देखिए जो बेस्ट पाइप है, मतलब जो पानी खराब निकलेगा, जो आरओ के साइड वाले पॉइंट से निकलेगा बेस्ट पानी, उसको हमें लगाना है। तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ ऑरेंज कलर की पाइप है, इस तरह से इसमें हम लगा देते हैं। यहाँ पर टी लगा हुआ है, दोनों मेम्ब्रेन के साइड से आया हुआ है, इस तरह से दोनों बना हुआ है और ऑरेंज कलर की पाइप लगा देते हैं, जिससे क्या होगा कि इससे बेस्ट पानी जाएगा, मतलब जो खराब पानी है वो गंदे के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो पहले वाले आरओ में भी लगा हुआ था, तो सेम पाइप को हमने यहाँ पर लगा दिया। जो बेस्ट पाइप है वो कहीं भी नीचे ले जाकर के छोड़ दिया जाता है, वो पानी गिरता रहता है जब तक आरओ चलता है, तो थोड़ा सा पानी उससे गिरता रहता है। तो इस तरह से देखिए बेस्ट पाइप को भी हम अच्छे तरीके से लगा लेते हैं। तो देखिए बेस्ट पानी की पाइप लगाने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी अब पाइप वगैरह जोड़नी है सभी के ऊपर जो भी हमारे पास है उसमें प्लांट टेप लगा देते हैं। ये देखिए 3/8 साइज का है, थोड़ा मोटे साइज का दिख रहा है ना, जो कि हमारे स्पून फिल्टर में लगाया जाएगा जिसमें हम पानी को इन करेंगे। तो देखिए टेप प्लांट टेप लगाने के बाद इस तरह से लगा के हम इसमें टाइट कर देते हैं ताकि हम 3/8 की पानी पाइप को लगा सकें। इस पाइप से पानी इनपुट होगा, मतलब जो टंकी वाला पानी है वो यहीं से आरओ के अंदर इंटर करेगा। तो ये सबसे इसीलिए 3/8 पाइप होती है, यानी मोटी पाइप होती है, यानी ज़्यादा पाइप आ सके, ज़्यादा पानी आ सके। और उसके बाद देखिए इसको लगा के हम अच्छे से टाइट कर देते हैं। अब टाइट करने के बाद इसमें हमें लगाना है पाइप। जो पाइप हमारी है 3/8 की है, मोटी साइज की है। पाइप को इसमें लगाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। बस ये जो हम पाइप कटर से पाइप को काटते हैं ना, ये गोल कटना चाहिए। अगर ये बिल्कुल गोल कटेगा, थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं होगा, तो क्या होगा, लीकेज होने के चांस कम होंगे। जितना गोल कटेगा, वैसे इस कटर से गोल ही कटता है, लेकिन बात ये है कि आप अगर थोड़ा तिरछा पकड़ेंगे तो तिरछा हो जाएगा। जैसे देखिए ऐसे खटके से जब बैठाएंगे तो जब खटके से बोलता है समझिए, तो समझिए फिटिंग के साथ बैठ जाता है। अब देखिए ये पाइप को हमने बैठा लिया, आरओ को सीधा कर लिया। पानी का आउटपुट है, ये पाइप छोटी पड़ रही है, कोई बात नहीं है। सबसे पहले चलिए अब हम यहाँ पर जो इसके अंदर टोटी है ना उसको सेट कर लेते हैं। अब टोटी में हमें क्या करना होगा, टोटी में हमें पहले से जो आरओ लगा था उसकी पाइप को देखिए हमने निकाल दिया। जो टोटी लगी है उसको भी निकाल देते हैं, क्योंकि जो पहले से पाइप लगी थी वो 1/4 साइज की लगी थी। अब जो हमें लगाना है वो 3/8 साइज की लगाना है, यानी उससे मोटी पाइप लगाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे टंकी को पहले खोल रहे हैं। जो भी हमारी टोटी है छत पर से तो हमने पानी को बंद कर रखा है, नहीं तो यहाँ से बहुत सारा पानी गिरता है। अभी जो पानी थोड़ा बहुत ये गिर रहा है तो ये पाइप में रुका हुआ पानी है जो कि अभी भी गिर रहा है, कोई बात नहीं है, ये ज्यादा नहीं गिरेगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको पूरी तरह से खोल लेंगे और जो हमारा 3/8 साइज का वाल्व होगा उसको हम यहाँ पर लगाएंगे। तो
देखिए जैसे हमारा नॉर्मल आरओ का पॉइंट कनेक्शन हुआ था ना, ये वैसा ही होगा, बस डिफरेंट इस बात का इसमें है कि ये जो पाइप की साइज है इसमें थोड़ी अलग है। देखिए हमने यहाँ पे इसको अलग कर लिया। अब ये जो टोटी वाला पॉइंट है इसको हम खोल लेते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट, क्योंकि इसमें जो पाइप लगने वाली थी वो 1/4 साइज का था, ये पतला था। ये देखिए पानी को बंद या चालू करने के भी काम में आ जाता है, तो इसको हम निकाल देते हैं। और सेम देखिए देखने में वैसा ही है, लेकिन इसकी मोटाई थोड़ी सी ज्यादा है, 3/8 साइज का है। इसको अब हम यहाँ पर लगा के टाइट कर देते हैं और अपने इसी टोटी को उसी प्रकार से हम लगा करके उसमें टाइट कर देंगे, जिससे क्या होगा, आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो अच्छे प्रकार से ये काम करेगा। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमने टाइट कर दिया। साइड में अगर टेप लगाने की जरूरत पड़ी तो हम इसमें भी लगा लेंगे, नहीं तो क्या करें, हम इस टोटी को लगा के इसमें टाइट कर देते हैं। अब देखिए जैसे हमने खोला था बिल्कुल वैसे ही आसानी से लगाएं और फिर से इसको हम घुमा करके टाइट कर देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने टोटी को कंप्लीट लगा के टाइट कर लेना है, जैसे हमने खोला था वैसे टाइट कर दिया। अब जो हमारी इसमें पाइप पड़ी हुई है आरओ की, देखिए 1/4 की स्पून फिल्टर के साथ, इसको हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं, क्योंकि इस पाइप की हमें अब जरूरत नहीं है, इनपुट की जरूरत नहीं है। आउटपुट जो बेस्ट पानी वाला गुलाबी कलर का है, यानी उसको हमें अभी रहने देना है, लेकिन ये इनपुट की जरूरत नहीं, क्योंकि इनपुट की जो पाइप है अब थोड़ी मोटी लगने वाली है। देखिए ये वाली पाइप 3/8 की है, इसको भी हम उसी जहां से देखिए ये क्या है ना कि दरवाजे के पॉइंट में एक पोजीशन बना हुआ है, उसी में से हम क्रॉस करवा रहे हैं। अगर ये क्रॉस नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मोटा लग रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इसको ड्रिल मशीन लेकर के थोड़ी टाइट करना होगा। तो देखिए तब तक हम इसके आउटपुट को जोड़ देते हैं। आउटपुट का मतलब जो हमारा कार्बन फिल्टर है उससे जो पानी निकल के आ रहा है वो तब तक हम वाटर कूलर में इन करवा देते हैं। वाटर कूलर में देखिए आउटपुट से इनपुट करवाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। पाइप अगर बड़ी है तो छोटी कर लेंगे, अगर गोल नहीं कटी है तो गोल कर लेंगे, ताकि लीकेज वहां से न करे। तो इस प्रकार से सभी पाइपों को हम क्या करेंगे, बढ़िया तरीके से जोड़ देंगे। देखिए अब इस तरह से हमारे वाटर कूलर में शुद्ध पानी जो है वो इनपुट भी हो जाएगा, और जो हमारा शुद्ध पानी वाटर कूलर में इनपुट हो जाएगा। और आरओ के अंदर जो इनपुट है बस टोटी में ले जा करके खोस देंगे और टोटी वहां से चालू कर देंगे, बिल्कुल पानी चालू रहेगा। और हमेशा अब ये आरओ पूरी तरह से शुद्ध पानी को करेगा और इस वाटर कूलर में भेजेगा, और वाटर कूलर ठंडा करेगा, और ठंडा होने के बाद हमें शुद्ध पानी बिल्कुल मिल पाएगा, यानी ठंडा भी मिलेगा और शुद्ध पानी भी मिलेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे पाइप को गोल वगैरह करके अच्छे तरीके से बिल्कुल टाइट कर देंगे, और इस प्रकार से हम अच्छे तरीके से किसी भी आरओ को असेंबल कर सकते हैं। ये आरओ असेंबलिंग की फुल प्रक्रिया है, इसमें हम थ्योरी वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर के आएंगे। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइए। हमारा दूसरा चैनल MI टेक्निकल इंस्टीट्यूट को भी जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।